हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चों के? वाह, गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? नमस्ते 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 नमस्ते। आलू खाओ सस्ते, पानी पिए ठंडा, सिर पे मारो डंडा। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था पूरा डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद मैंने आपको ये सिखा दिया था कि कैसे कोई मॉलिक्यूल को देखना है कि वो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। आई होप कुछ सवाल भी थे, वो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? कौन बताएगा आप में से? जल्दी बताओ। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? बोलो। नहीं, हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनता है। नहीं 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 नहीं, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when hydrogen present in present between when hydrogen present between two more electronegative element. टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ये फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव, ये प्लस, ये हाइड्रोजन है प्लस, ये माइनस। तो इन दोनों के बीच में जो प्लस और माइनस है, इन दोनों के बीच में जो ये अट्रैक्शन है, ये जो बना, इसको कहा जाता है क्या? बोलो। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे अगर पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। नहीं 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 नहीं, ये हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट चल रहा है अभी। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अगला पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आएगा ऑक्सी एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, फिर स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, फिर खत्म हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर नहीं है तेजस, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही चल रहा है अभी। लिखो इसको। ऑक्सी एसिड के बाद फिर एमओटी पढ़ाएंगे। ऑक्सी एसिड के बाद फिर एमओटी और फिर चैप्टर खत्म। डिस्कशन भी करेंगे ना चैप्टर खत्म होने के बाद, बोला था ना दीपिका। चैप्टर खत्म होने के बाद हम बॉन्डिंग को, केमिकल बॉन्डिंग के सवाल डिस्कस करेंगे, है ना? आगे बढ़े। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है। अब जब आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो क्या होता है? देखो, 8 से 42 किलो जूल पर मोल अगर एनर्जी होती है, 8 से 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है, तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इधर जो होती है वो केमिकल बॉन्डिंग, अगर उससे ज़्यादा होती है तो। अगर उससे कम होती है, 8 से 42 से कम, तो उसे वांडरवाल फोर्स कहा जाता है। 8 से 42 होती है तो वांडरवाल फोर्स कहा जाता है।
एमओटी 12th में कहा था आपने, बिल्कुल नक्षत्र प्रियांशु, लेकिन बच्चों की डिमांड अगर होगी तो हम 11th में पढ़ लेंगे, इट्स अपॉन चॉइस। ओके, अभी हम ये पढ़ लें, पर डिस्टर्ब मत करो बस। आई रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ द माई हार्ट कि मुझे ये कर लो। सर जी आपके V3 में मेटलर्जी की क्लास आ गई है, वाह, थैंक यू हेमंत। शुरू करें अब। सर आज क्लास टेस्ट था, स्कूल में फोड़ के रख दिया। अरे गजब मोहम्मद, लल्ला। सर आप पिज्जा खा रहे थे हैं? ओ अच्छा, तुम लोग मेरा इंस्टा फॉलो करते हो मुझे लग रहा है अब, हैं? है ना? मैं टैड में भी गया था, याद है आपको? टैड स्पीकर। हम्म, टैड स्पीकर, हाँ। आई गॉट फुल मार्क्स इन फिटजी फेस टेस्ट। ओ तेरी, सर मैं टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाया। ओके, आगे बढ़े। राजगद्दी पे सच्ची में राजा लग रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी जाए तो क्या होती है, समझ में आ गया कि जब हाइड्रोजन जो होता है वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में फंस जाता है तो उसे एच बॉन्डिंग कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसी को एच बॉन्डिंग कहते हैं। तो एच बॉन्डिंग इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। यहां सुनना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड, इट इज अ प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम बॉन्डिंग लिखते हैं लेकिन ये बॉन्डिंग नहीं है। दोबारा बोलो, क्या बोला, जल्दी बताओ। ये बोलो, और बॉन्डिंग नहीं, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी इस अट्रैक्शन से वो बता रहे हैं। तो अगर 8 से 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। उससे ज़्यादा निकलती है तो केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। उससे कम निकलती है तो वांडरवाल फोर्स कहते हैं। उससे कम निकलती है तो वांडरवाल फोर्स कहते हैं। दोबारा बोलो। तो एच बॉन्डिंग की जब बात कर रहे थे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में होती है, ये क्लियर हो गया। तो नोट करके हम क्या लिखने वाले हैं कि इट इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बना सकता है? तो अपन ने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड समटाइम्स क्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म, कौन कौन कैन कर सकता है बताओ? फ्लोरीन बना सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp कार्बन होता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या होता है? sp कार्बन। और अगर sp कार्बन होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगी। दोबारा बोलो, sp जो कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर हो जाएगी? ऑक्सीजन के बराबर। इसलिए समटाइम्स क्लोरीन में देखो, पहला सवाल पूछेगा क्लोरीन में कौन कौन ऐसे हैं जो क्लोरीन एच बॉन्ड बना रहा है। तो पहला नाम आएगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। दूसरा क्लोरल हाइड्रेट। दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अंश। ये क्यों बनाते हैं सिर्फ एच बॉन्डिंग? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही बनाएंगे तभी बनेगा ना, तभी तो अट्रैक्शन होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, और अट्रैक्शन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो 8 से 42 के बीच में नहीं आएगी, और अगर 8 से 42 के बीच में नहीं आएगी तो एच बॉन्डिंग नहीं कहलाएगा। सर आपकी आईयूसी वाली बुक में केमिकल बॉन्डिंग ए और बी है।
केमिकल बॉन्डिंग जो पार्ट ए है वो 12th का है, और जो पार्ट बी पीछे है वो, बोलो, जो पार्ट बी पीछे है वो 11th का है, तो आपको 11th वाला पीछे का करना है। वाह, प्रणय बोल रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी कभी चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, दिस आर द चार्ज, चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ प्रणय। जो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एच अपने आप के साथ नहीं बनाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ भाई, हाँ या ना। तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और क्लोरल हाइड्रेट में आपके ये एच बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक। अब आगे बढ़े। पिछली साइड लिखी नहीं थी, अच्छा, नोट करो इसको। अनिकेत आप जो अपना डाउट लिख सकते हैं बेटा, है ना, क्या नहीं आया आपको समझ में प्लीज। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और sp जब कार्बन होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के बराबर हो जाती है, और अगर ऑक्सीजन के बराबर हो गई तो फिर वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है ये। ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, हाइड्रोजन सिर्फ इनके साथ ही एच बॉन्ड बनाएगा, यस, बाकी कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हम्म, हाइड्रेटेड का मतलब क्लोरल हाइड्रेट उसका नाम है। आप देखो हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के टाइप कितने होते हैं। पहला इंट्रा, दूसरा इंटर, दोबारा बोलो कितने होते हैं। दो टाइप के होते हैं, पहला इंट्रा और दूसरा इंटर। इंट्रा एच बॉन्डिंग क्या होता है। इंट्रा एच बॉन्डिंग जब होता है जब विद इन मॉलिक्यूल हो। ये कब होता है बताओ, जब विद इन मॉलिक्यूल हो, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो। जल्दी बोलो, कब होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो। तो अब जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो इस तरह से रिंग बन जाएगी, है इसको चिलेट रिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इंट्रा मतलब होगा विद इन मॉलिक्यूल। जैसे
ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल आया ना। अब आप देखो दिमाग लगा के कि ये विद इन मॉलिक्यूल हुआ, तो ये जो रिंग दिख रही है ना, इस रिंग को चिलेट रिंग कहते हैं। और एक होता है, अगर मैं यहां ऑर्थोफ्लोरो की जगह नाइट्रो ले लेता, अगर NO2 लगा देता, तो क्या नाम हो जाता, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो भी रिंग यही बनता। ये होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये जैसे दो मॉलिक्यूल है ये इसको कहते हैं एसोसिएशन। ये तो हो गया चिलेशन, प्रोसेस का नाम क्या हो गया, चिलेशन, यानी कि रिंग फॉर्मेशन फिनोमिना। चिलेशन प्रोसेस। और ये क्या होगा, एसोसिएशन प्रोसेस। देखो बोले, ये चिलेशन प्रोसेस है, वो एसोसिएशन प्रोसेस है। चिलेट रिंग मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में जो रिंग बन रही है, जैसे ये वाला एंड है, ये अपने इसके साथ सर के साथ एच बॉन्डिंग कर लिया, तो ये क्या बन गया, ये जो रिंग दिख रही है ना, ये वाली बीच वाली, इसका नाम है चिलेट रिंग। तो चिलेट रिंग होता है अपने ही मॉलिक्यूल में जब बनता है एच बॉन्डिंग। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये होता है बिटवीन, विद इन मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल के अंदर, ये बनता है बिटवीन मॉलिक्यूल। नोट करो इसको। तो आपको इंटर एच बॉन्डिंग भी समझ में आ गया और इंट्रा भी समझ में आ गया। हो गया। नाम क्या है राइट वन स्ट्रक्चर का, इसको तो ऑर्थो कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं। उस दिन आइसोमर बताए तो थे, नीचे जब होते हैं तो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ये, अगर ऐसे अंटी पे आते हैं तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। चिलेशन और एसोसिएशन प्रोसेस बता दो,
बहुत आसान है। चिलेशन एक ही मॉलिक्यूल में जब रिंग बनती है ऐसे, उसे कहते हैं एसोसिएशन। मतलब ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल ये मिलते हैं तब एसोसिएशन होता है। कितना आसान है बेटा, ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना? व्हाई आर यू सो कंफ्यूजिंग हियर? व्हेन विजय सर हियर देन वाइफ हियर। हम्म। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आदित्य क्या आंसर देना है आपको बेटा? आगे बढ़े। हाय अनुभव, स्ट्रक्चर लर्न नहीं करना है, समझना है ये, ठीक है। अब मेरा एक प्रोसेस बताना। सबसे पहले आप ऐसे समझो, अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, है ना। ध्यान से सुनना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब है ये मैं मॉलिक्यूल हूं, मुझे ऊपर उठा के ले जाना, मेरे को यहां से पकड़ा ऊपर ले गए टुक चल, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? चिलेट रिंग बॉन्ड का नाम है। नहीं नहीं बेटा, ये पूरे रिंग जो दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड चिलेट रिंग। अरे जो ये सर्कल है ना, सर्कल, ये रिंग, इसको कह रहे हैं चिलेट रिंग। हाँ, तो मेरा एक सवाल था, ध्यान सुनना। क्या? कि बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं हम, ये ऐसे मुझे उठा के लेके गया ऊपर, है ना। अब ध्यान सुनना, अब मैंने क्या करा, एच बॉन्डिंग कर लिया ये वाला, इंट्रा इंट्रा एच बॉन्डिंग करने के बाद ये मुझे ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं ऐसे, ये इंट्रा मुझे ऊपर उठा के लेके गए। तो क्या कोई फर्क पड़ा क्या? तो जो बॉइलिंग पॉइंट था वही रह गया। लेकिन अगर सपोज पहले मैं अकेला था, मुझे उठा के ले जा रहे थे ऐसे पकड़ के, और अब मैंने ये वाला एज बॉन्डिंग कर लिया, मतलब किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया इधर से और अब मुझे उठा के लेके जा रही हूँ, तो ये जब मुझे उठा के लेके जा रही हूँ तो क्या होगा सोचो। बोलो। मुझे उसे लेके जाएंगे तो मुश्किल होगी ना, ये मुझे ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, तो मैं क्या बोलूँगा? इंटर का ज़्यादा। इंटर का ज़्यादा नहीं, वो तोड़ना पड़ेगा ना वो, तो उसको तोड़ेंगे तब जाएगा, तो इंटर का ज़्यादा होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ऑर्थो का ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का या पैरा नाइट्रोफिनॉल का, तो आंसर क्या जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी उसी का ज़्यादा होगा। अब एक सवाल बताना, हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसकी ज़्यादा होगी? हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या निकलता है? वेपोराइज करना। बोलो, हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कहती है बताओ? वेपोराइज करना, यानी कि ऊपर ले जाना, वेपर बनाना। अब सोचो, वेपर बनाने के लिए लेके जाओगे तो क्या होगा? पहले मुझे लेके जा रहे थे ऐसे कैसे ऊपर उठा के, फिर मैंने एच बॉन्डिंग ऐसे कर ली, तब भी उठा के ले जाएगा वो तो। आया ना? लेकिन अगर मान लो यहां से मैंने इंटर एच बॉन्डिंग कर रखी, इंटर, तो ये मुझे जब ऊपर वेपर में लेके जा रहा था, ये बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो इंट्रा की ज्यादा होगी या इंटर की? तो ऑब्वियस सी बात है, इंटर की ज्यादा होगी। हीट ऑफ वेपराइजेशन को लिखते हैं हम, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन। पक्का? हाँ, पैरा की ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, पैरा का ज्यादा होगा, ठीक है। अब मुझे अगला बताओ, विस्कोसिटी का मतलब समझते हैं आप? विस्कोसिटी क्या होती है बताओ? विस्कोसिटी क्या होती है बताओ? एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। विस्कोसिटी क्या है? ये है ना बेंजीन रिंग होती है, इसको बाद में ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे आप, ये रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है वो गोला है। विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो। दोबारा बोलो, रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस मतलब समझते हो आप? आसानी से नहीं बहना, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो आपसे पूछा विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी इनमें से?
बोलो। कौन मुश्किल से बहेगा? तो देखो ये जो था, मैं ऐसे चल रहा हूं मस्ती से, मैंने ये वाली एज बॉन्डिंग कर ली तब भी मैं आसानी से चल रहा हूं, मेरे चलने में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं ऐसे चल रहा हूं और मेरे को यहां किसी ने पकड़ लिया, छोड़, तो मेरे चलने में रेजिस्टेंस आ रहा नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं छोड़ छोड़ छोड़, चुप, नहीं जा पा रहा, बहुत मुश्किल से जा रहा हूं। तो सोचो अब, मुश्किल हुई नहीं हुई? तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा? विस्कोसिटी भी इंटर की ज्यादा। विस्कोसिटी किसकी ज्यादा? इंटर की। नोट करो इसको, और फिर जो समझ में नहीं आया पूछो, फटाफट नोट करो। हीट ऑफ, हाँ बता रहे यार, एक बार बता, लिखने के लिए टाइम दिया है तो कि कहाँ चले गए कहाँ चले गए पूछने की क्या जरूरत है? यहाँ खड़े होते हैं ना कोने में ताकि बोर्ड दिख जाए, ऐसे लिखो लिखो। मतलब कहा खा के कहा आते हो बे तुम? ऐसे खड़े हो जाओ, एक तो तुम्हारा फायदा करते हो, ऊपर से पूछते कहाँ चले गए, कहाँ चले, ये ले, अब लिखो लिखो बेटा, आई एम हियर। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन, पहले नोट कर लो बेटा। हो गया? नो नो नो, आप लिख लो, फिर बोलोगे मैं साइड में खड़ा हूँ, बोलोगे कहाँ चले गए। क्योंकि बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत थोड़ी है, आप मत सोचो, आप बस बच्चों को दिखते रहो बस। क्योंकि आप हटोगे तो फिर कोने में जाना पड़ेगा, कोने में जैसे ही जाएंगे तो कहेंगे खा गए। एक तो खा गए भी लिखना नहीं आता, उसको लिखते खा गए, खा गए, खा गए, खा गए। नहीं हटूंगा, अब मैं नहीं हटूंगा ना, क्यों? मैं तो यहाँ बैठूंगा ले आराम से। अब तो मैं दिख ही रहा हूँ, लिख लो तुम। अभी कोने में जो चेयर पड़ी रहती है वहां भी नहीं, ऐसे बैठूंगा अब लिख दो, दिख रहा हूँ, लिख लो भाई। नोट करो, जल्दी लिखो, फटाफट करो। वी हैव टू डिस्कस another question, so please do it fast. प्लीज साइड। युवराज कह रहे हैं सर मॉड्यूल कब कराओगे? बेटा
जब हमने कहा था ना बॉन्डिंग कंप्लीट होगी उसके बाद करवाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट एक एक करके पूछते जाओ, डाउट फटाफट फटाफट सारे डाउट बता दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब कोई लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए जो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लिख लिया? उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी लिखो रेजिस्टेंस टू फ्लो, हिंदी में लिखना बहने का विरोध करना, यानी कि जो आसानी से ना बहे उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जैसे पानी, पानी और शहद में से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? सोचो प्रणव, सोचो, पानी और शहद में से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? सोचो भाई, पानी और शहद में से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? ये रिंग के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यहां पर ये एच बॉन्ड है बस, ये डॉट डॉट डॉट। रिंग को समझ लो जिन बच्चों को रिंग में डाउट आ रहा है। यहां पर ये ओ एच है, यहां पर ये NO2 था, तो ये जो एच है ये दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में है कि नहीं है? ये रिंग है ऐसे, ठीक है, ये रिंग है, रिंग। ये वाली रिंग जो होती है पूरी, इस रिंग को चिलेट रिंग कहते हैं, यहां से यहां तक। क्लियर? हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया कि हनी और पानी में से हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, गाढ़ा होता है वो, यानी कि उसका आसानी से वो बह नहीं सकता, फ्लो नहीं कर सकता वो। आई होप आपको विस्कोसिटी समझ में आ गई होगी। दोबारा से बोलो क्या होता है? विस्कोसिटी किसे कहते हैं बताओ? बहने का विरोध करना, समझ गए? विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो। क्लियर? अब अगला देखो सर, ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन दोबारा बता दो। हीट ऑफ, हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है? सीधा वेपर का ऊपर जाना। हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताओ? पानी है, उस पानी को वेपर में लेके जाना। जल्दी बताओ, पानी को ऊपर लेकर जाना। दोबारा बताओ? पानी को ऊपर लेकर जाना, वेपर में बनाना। अब जो अट्रैक्टेड ज्यादा होगा वो आसानी से जाएगा, मुश्किल से जाएगा? इधर देखो, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा दिख रहा है, आप ऐसे नहीं दिख रहे एक ही डॉट डॉट है यहां, जबकि देखोगे तो दो डॉट डॉट है, एक ये वाला डॉट डॉट, एक ये वाला डॉट डॉट। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये मुश्किल से वेपर में बनेगा, तो इसका वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। मुश्किल से आपका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका ज्यादा, क्योंकि मुश्किल से ये ऊपर उड़ेगा, है ना। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बीपी ये फिजिकल में बताएंगे बेटा, है ना। डेफिनेशंस और सारी चीजें आपको फिजिकल में सारी बताई जाएगी। अभी आपको समझ में आ गया देसी तरीके से, है ना, देसी तरीके से समझ में आया? देसी तरीका समझ में आ गया कि यार ऊपर लेकर जाना बस, ठीक है। वो सब फिजिकल में आपको क्लियर कर देंगे, अपन तो देसी तरीके समझो अभी, वहां टेक्निकल आएगी। डॉट 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 एच बॉन्डिंग को बता रहे हैं, ये डॉट 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 क्या है बताओ? ये डॉट 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 एच बॉन्डिंग है, ये डॉट 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 एच बॉन्डिंग है, ये डॉट 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 एच बॉन्डिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? क्लियर? विस्कोसिटी समझ में आ गया। आप सोल्यूबिलिटी इन वाटर, अब देखो जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये ऑलरेडी पानी में जाने से पहले अपने आप से एच बॉन्डिंग बना चुका है, ये लेकिन ये जो है पानी में डालने पर इस दो तरफ से पानी से एच बॉन्डिंग बना सकता है। ये दो तरफ से एच बॉन्डिंग कर सकता है, एक तरफ से यहां से पानी से एच बॉन्डिंग कर लेगा और एक तरफ ये यहां से पानी से एच बॉन्डिंग कर लेगा। बोलो?
क्लियर? तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी अगर अपन बात करें बोलो, तो आप बताओ किसकी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा सॉल्युबिलिटी रखेगा पानी में, ये या ये? बताओ। मोहम्मद ये वाली चीजें हमें ना फजांस रूल में पढ़ेंगे, तो आप प्लीज एच बॉन्डिंग पर फोकस करो मोहम्मद। इट्स वेरी इररिलेवेंट कि आप अब मतलब मैं कर लूंगा बात, 11th का बच्चा कुछ मत बोलना, तो वो बेचारा घबरा जाएगा, डर जाए तेरे को देख के। इंटर का ज्यादा होगा, वेरी गुड। इसमें ज्यादा सॉलिबिलिटी आएगी, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे। अगला देखो। अब जो एच बॉन्डिंग होती है ना, वो और दो तरह की होती है। एच बॉन्डिंग को बोला जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोले जल्दी बताओ? कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डाइपोल क्या होता है। देखो कल बताया था मैंने, ये अपने और एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, तो इस मॉलिक्यूल को डाइपोल कहेंगे, हाँ या ना? और ये आप देखोगे अगर ये भी आपका डाइपोल होगा, हाँ या ना? तो अब ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो ये एच बॉन्डिंग भी तो है। तो इसका मतलब एच बॉन्डिंग को हम क्या बोल सकते हैं? स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये भी तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। सुखप्रीत कह रहा है कि सॉलिबिलिटी समझ नहीं है, अभी बताते हैं बेटा। डाइपोल की डेफिनेशन क्या है ये तो बताया ना मैंने अभी। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर प्लस और माइनस चार्ज हो ऐसे, वो एक डाइपोल कहलाता है। दोबारा बोलो। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, बोलो, जिसमें प्लस और माइनस चार्ज हो, वो डाइपोल कहलाता है। ये रहा। क्लियर? तो ये आपका डाइपोल एच बॉन्ड डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में है। कौन से वाले हैं ये? फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में ये आता है, अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में आता है, तो फिर इस डाइपोल डाइपोल को आप एच बॉन्डिंग भी कह सकते हो। इसलिए इसको एच बॉन्डिंग को स्पेशल केस बोला जाता है, डाइपोल डाइपोल। लेकिन अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा होगा कोई भी, तो फिर उसका नाम डाइपोल डाइपोल ही रहेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। ये हाइड्रोजन बीच में ही है, दो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव के। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक होती है आपकी सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल। एक और एच बॉन्डिंग होती है ना, टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग में एक और है, ये अनसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल। इसको कहा जाता है आयन डाइपोल।
ये तो था ही सही डायपोल डायपोल। अब ये अनसिमेट्रिकल कब कहते हैं और सिमेट्रिकल कब कहते हैं वो समझना। ये एक्स और ये वाई है, तो जो बॉन्ड लेंथ है एक्स और वाई में वो वाई की ज्यादा होती है, नहीं एच बॉन्डिंग की, क्योंकि एच बॉन्डिंग जो अट्रैक्शन है वो कम होता है किससे, एच बॉन्डिंग जो अट्रैक्शन है वो कम होता है किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो तो केमिकल बॉन्ड है, उसकी तो एनर्जी 42 किलो जूल थी। क्षितिज, इज इट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन? जी क्षितिज। अब यहां पर जब आप देखोगे तो x और y है, तो ये x और y में अगर आप देखो तो ये x और y दोनों बराबर हैं। लिख लिया? तो अब जब ये बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है तो इसे क्या कहते हैं? बोलो। जब ये बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है तो इसे सिमेट्रिकल कहेंगे, और अगर एच बॉन्डिंग की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ रही है तो उसे अनसिमेट्रिकल कहेंगे। अब मेरा सवाल समझो आप कि ये वाली बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट बराबर कैसे आ रही है इसके, तो उसका रीजन सुनना। यहां पर F माइनस है, तो यहां पर ये आयन है, ये F आयन है। आयन होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पास में आएगा कि नहीं आएगा वो? दोबारा बोलो। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पास में आएगा कि नहीं आएगा वो? जल्दी बताओ। क्योंकि यहां पर F माइनस है, पूरा आयन है, जबकि यहाँ पार्शियल चार्ज है। यह F माइनस है, F माइनस मतलब पार्शियल चार्ज। बोलो हाँ या ना? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। यहां पर क्या है? आयन। यहां क्या है? पार्शियल चार्ज। तो ये जो आयन है, दिमाग चल रहा होगा ये फुल चार्ज है इस पर, और अगर ये फुल चार्ज है तो ये ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कराएगा नहीं कराएगा उसको? बोलो। सॉल्युबिलिटी दोबारा से समझाएंगे ना सुखप्रीत, अभी 2 मिनट दे दो ना, अगर कोई चीज समझा रहे हैं तो उस पर भी फोकस कर लो ना। पता लगा फिर यहां से घंटी खराब हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ना सीखो लाइफ में। एक चीज रुक गई उसको छोड़ दो, आगे तो समझो ये भी खराब हो जाएगी, फिर बार बार वही समझाते रहेंगे। तो लिख लिया? नोट करो इसको फटाफट, जल्दी। लिख लो। अनसिमेट्रिकल में वाई का ज्यादा कैसे हुआ है? अनसिमेट्रिकल का मतलब है ये एच बॉन्डिंग है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। दोबारा बोलो। कोवेलेंट का अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो तो लेंथ कम होगी ना, एच बॉन्डिंग में ज्यादा होगी, इसलिए वाई ज्यादा आया। जी बिल्कुल, साथ में डिस्कस करेंगे शुभम। आप कहो तो मैं घर आके सॉल्व करवा दूंगा आपको, है ना शुभम? क्योंकि एच बॉन्डिंग जरूरी नहीं है अभी पढ़ना, है ना। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई एडवांस 2025। ओके, ठीक है। आप इसके आगे बैठ गए सर कैसे लिखे, क्योंकि मैं साइड में हूंगा तो अभी खा गए, खा गए, अभी क्या लिखोगे? तो खा गए, खा गए, खा गए।
विच डाइपोल डाइपोल इज हाइड्रोजन, अगर डाइपोल FON से बना है, शिवम कौन से वाले एटम से बना हुआ है डाइपोल? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो उस कंडीशन में जो बनेगा वो क्या होगा बेटा? वो डाइपोल डाइपोल एच बॉन्डिंग होगा। आगे बढ़े। इट्स ओके बेटा, जिसने लिखा बोल रही प्लीज आई एम रियली सॉरी सॉरी सॉरी। ओके इट्स ओके 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 ओके। यस, ये बहुत अच्छा बात कही भौमिक ने, वेरी गुड, ताली बजाओ भौमिक के लिए कि सर इसका मतलब गया, उसका कमेंट गया। हम्म, इसका मतलब आयन डाइपोल में सिमेट्रिकल होने के चांसेस हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पूछो क्यों होंगे, फील करो यार, क्योंकि आयन अगर कंप्लीट होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो पास पास आएंगे ये दोनों। बोलो। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो ये पास पास आएंगे, और जब ये पास पास आएंगे तभी तो क्या होगा? बोलो, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यस बोलो, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ। यस 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 यस। ठीक है, अगला सवाल, अगर ये समझ में आ गया तो आप बताना बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। एक्स वाई जेड, बोलो। हो गया। आप कैसे कर बोलो, सिंपल सवाल है। अट्रैक्शन ज्यादा किस में होगा चेक करो, अट्रैक्शन किस में होगा इनमें से ज्यादा, चेक करके बताओ। यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये लेंथ कम होगी, यहां अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, वहां अट्रैक्शन और कम होगा, तो XYZ में कौन ज्यादा होगा? अगर मैं इस सवाल को उल्टा करके पूछ लेता तो क्या होता बताओ? तो भी यही होता, एफ वाला हमेशा अट्रैक्शन ज्यादा रखेगा, साइज छोटा होगा, और एन वाला अट्रैक्शन कम रखेगा इसलिए साइज बड़ा होगा, अट्रैक्शन कम है तो। अब इसी को बोल रहा है वो स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। ये था बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। जल्दी बताओ।
ये ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा। अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगा उसका लेंथ कम होगा यार। हद करते हो यार, गजब से भाई। कसम से जिसने ये लिखा उसको 21 तोपों की सलामी है, सुखप्रीत को। क्योंकि तुम्हें अगर ये नहीं समझ में आ रहा सुखप्रीते, ओए चक दे पट नब दे गिल्ली, सवेरे जलंधर सामने दिल्ली। इनमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उसमें होगा तो लेंथ कम हो जाएगी सुखप्रीते। यहाँ और कम हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। तो जब अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी ना। और जब बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होती है तो स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। क्लियर? तो स्ट्रेंथ का बताओ। ये ऑर्डर आएगा स्ट्रेंथ का। मैंने तो ये वाली बॉन्ड लेंथ पूछी है ना। यहां सेम नहीं होगी। अगर मैं यहां पर चेंज कर देता, अब बताओ दूसरा। अब बताओ तो क्या होता। अब यहां समझना पड़ेगा आपको, एफ अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये प्लस होगा। तो एफ सबसे ज्यादा खींच रहा है इसलिए ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ये एफ कम देने की, एफ से कम देने की इच्छा रखेगा तो कम अट्रैक्ट होगा। ये और कम देने की इच्छा रखेगा तो कम अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चक्कर में, दोबारा बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चक्कर में, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चक्कर में सारा खेल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है? तो अट्रैक्शन और बॉन्ड स्ट्रेंथ, एक बात याद रखना, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली इन 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी बस। तो जिसका एच बॉन्डिंग का बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब आपको कुछ है ना 17-18 सवाल कराऊंगा मैं, 17 to 18 जिनके आंसर मैं बताऊंगा। वो आंसर ही अपने आप में एच बॉन्डिंग है। क्लियर? पिछले का ऑर्डर लिख लो। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर कह रहा है वो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बोरिक एसिड।
दिस इज द सॉलिड बोरिक एसिड स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको? क्या मस्त लग रहा है ना? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बोरिक एसिड। हाँ, 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है ना अस्तित्व, पर वो रिंग कोवेलेंट बॉन्ड से बनी होनी चाहिए। ये तो एच बॉन्डिंग है। नोट करो। सर स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, इसको बना लो। और बनाने की इच्छा नहीं है तो मैं इसको एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ, देखो आप। ठीक है, ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े, क्योंकि आप जिंदगी में तकलीफ नहीं चाहते हो। तो एनसीईआरटी से आप फॉलो कर लेना। कहाँ गया भाई गूगल? वाह, खुल जा भाई। आप यहां से भी देख के बना सकते हैं, उसको मत बनाना फिर, है ना? ये रहा। आप चाहो तो ये भी बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको बना लो, आप चाहो तो उसको बना लो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो सॉलिड स्टेट में जो बोरिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, जल्दी बनाओ। सॉलिड ही बनाना है जी, हाँ सॉलिड में ही बनता है ऐसा स्ट्रक्चर, इसलिए यमन। अब एक क्वेश्चन पूछेगा वो, एक बोरिक एसिड कितना एच बॉन्डिंग बनाएगा, जल्दी बताओ। यहां देख के बताओ कि एक बोरिक एसिड कितने एच बॉन्ड बना रहा है। एक बोरिक एसिड 3 बना रहा है। गलत आंसर है, गलत आंसर है, चेक करो ढंग से। ढंग से चेक करो लल्ला। नहीं, अब मैं आंसर बताता हूँ। 6 एच बॉन्डिंग बना रहा है एक बोरिक एसिड। 6 एच बॉन्ड बना रहा है, दोबारा बोलो। एक बोरिक एसिड 6 एच बॉन्ड बना रहा है। अब आप देख के बताओ 6 बना रहा है कि नहीं बना रहा। जल्दी। क्या हुआ, चैटिंग रुक गई क्या? एच बॉन्डिंग एक 6 बना रहा है। एक बोरिक एसिड 6 एच बॉन्डिंग बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम्म।
आंसर दो, 6 बना रहा है, चेक करो, आई गया। और जो मैंने बनाया था ना वो ये था, देखो। जो आप कह रहे थे ना कंफ्यूज हो रहे थे, वो क्या, मैंने क्या करा, इसको ऐसे बना दिया था। समझ रहे हैं आप? मैं हर एक यूनिट को ऐसे बनाता जा रहा था। ये ऐसे बनाया था मैंने। क्लियर, समझ में आ रहा है अब? तो जो मैंने यहाँ दोनों डॉट 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 करे थे उसमें से एक ये वाला एच होगा ऐसे, और ये इसका एच हो, ये डॉट डॉट एच बॉन्डिंग है। अभी क्लियर हुआ जो मैंने बनाया उसमें, और आप में क्या डाउट है? अब 6 कैसे आ रहा है वो बताता हूं मैं आपको, देखो। मेरा वाला समझ में आ गया ना अब? 6 कैसे बना रहा है उसके लिए मैं आपको एक बोरिक एसिड खुद बना देता हूं अलग से, ऐसे। तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर? दोबारा बोलो। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक सवाल है, पूछो क्या? कि जो एच बॉन्डिंग है इसमें, पहला तो सवाल आ गया, 1 बोरिक एसिड 6 एच बॉन्ड बना रहा है। इसमें इंटर एच बॉन्डिंग है या इंट्रा? बताओ। इसमें इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग है इंट्रा? जल्दी बोलो। ये जो बोरिक एसिड आपको दिख रहा है इसमें आपसे पूछेगा कि इंटर एच बॉन्डिंग है कि इंट्रा, जल्दी बताओ। इंटर एच बॉन्डिंग। इंटर एच बॉन्डिंग होती है इसमें। इंटर एच बॉन्डिंग क्यों होती है बेटा? क्योंकि बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, देखो आप, ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। हमने कहा था बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो तो इंटर कहलाती है, यानी कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है तो इंटर एच बॉन्डिंग है। चाहे वो सेम मॉलिक्यूल हो, चाहे वो अलग मॉलिक्यूल हो, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में है तो इंटर, और एक ही मॉलिक्यूल में अंदर हो रही है तो इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है तो इंट्रा, लेकिन ये अलग अलग में थे इंटर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बोरिक एसिड जो होता है ना ऐसे है, इसके ऊपर कुछ लेयर्स भी होती हैं। तो उन लेयर्स के बीच में अगर हम बात करेंगे तो एच बॉन्डिंग की जगह वांडरवाल फोर्स होता है लेयर्स में। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे होती है। तो लेयर्स के बीच में क्या होता है, वांडरवाल फोर्स होता है। तो लेयर्स के बीच में वांडरवाल फोर्स होने की वजह से ये स्लिपरी होता है, और स्लिपरी होने की वजह से पता है आपको, कैरम बोर्ड पाउडर में यूज किया जाता था इसका। तो आप जो कैरम बोर्ड पाउडर में ऐसे पाउडर लेते हो ना, वो ये बोरिक एसिड है। कौन है ये? बोरिक एसिड। कौन है ये? बोरिक एसिड। कौन है ये? बोरिक एसिड। और एक खास बात, पहले इसका नाम वो बेबी पाउडर में यूज करते थे इसको, पहले के जमाने में से बेबी पाउडर में यूज करते छोटे बच्चों के लिए। पर इससे क्या होगा, रैशेज होने लग गए थे। रैशेज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, इसका यूज बंद कर दिया गया। इसका यूज बंद कर दिया गया। ठीक है। हाँ। तो पहला सवाल आपसे कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल, क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज मोर प्रोटोन डोनर एसिड? which is more proton donor acid फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड?
अब ये मैलेइक एसिड क्या होता है और फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? अब बताओ, मैंने लिख के दे दिए दोनों फॉर्मूले। ये आपका कह रहा था मैलेइक एसिड, ये आपका कह रहा था फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर? आप बताओ ज्यादा एसिड कौन होगा? अब एसिड क्या होता है ये समझना पड़ेगा आपको। तो आपको एसिड क्या होता है इसको समझने के लिए आपको पता, जो H प्लस देते हैं वो एसिड होते हैं। जब ये H प्लस दे देगा यहाँ तो O माइनस आएगा, और ये H इन दोनों के बीच में आ गया, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। आपको ऐसा नहीं है ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, यहाँ सी डब्ल्यू एच आमने सामने है, यहाँ सी डब्ल्यू एच अपोजिट है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये सिस फॉर्म है और ये अपोजिट में आ गया इसलिए ट्रांसफॉर्म है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। क्या बोले जल्दी बताओ, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। सिस ट्रांस आपको बताया था एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। उस दिन भी बताया था कि अगर एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो उस कंपाउंड को सिस कहा जाता है, और अपोजिट होंगे दोनों ग्रुप्स तो उसे ट्रांस कहा जाता है। ये आइसोमर है, आप पढ़ लोगे अस्तित्व, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे सिस ट्रांस आइसोमर। आगे बढ़े। अब आप चेक करो तो देखो क्या हुआ कि यहां पर H बॉन्डिंग हो गया, यहां क्या हो गया, H बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, तो जब इसने अपना H प्लस दिया तो ये बना, और ये H बनते ही H बॉन्डिंग हो गया। तो यहां पर ये जो H बॉन्डिंग हुआ उसकी वजह से ये स्टेबल हो गया। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर कोई रिएक्शन, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं है ना, अगर कोई रिएक्शन आगे जाती है और आगे जाने पर उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है तो रिएक्शन ज्यादा जाना चाहती है आगे। दोबारा से बोलो क्या बोला मैंने? अगर कोई रिएक्शन में उसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन आगे ज्यादा भागती है। अगर वो ज्यादा आगे भागेगी तो ज्यादा H प्लस बनेगा, ज्यादा H प्लस बनेगा तो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। ये स्ट्रक्चर याद करनी है, हाँ बिल्कुल ओजस्वी, करना पड़ेगा बेटा, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कोई रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो ये कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है, कैसे पता लग रहा है? जब वो आगे भाग रही रिएक्शन तो ये बन रहा है और ये बन रहा है तो ज्यादा H प्लस है, तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। आया ना? अच्छा, ये H बॉन्ड अगर पूछे आपसे किससे बना है, डाइपोल डाइपोल से, आयन डाइपोल से, बताओ।
किससे बना है बताओ? डायपोल डायपोल से या आयन डायपोल से? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, ये एच बॉन्डिंग किससे बना हुआ है? आयन डाइपोल से। वेरी गुड। वह व्हाट इज द प्रोटोन डोनर एसिड? प्रोटोन मतलब H प्लस देने वाला एसिड, H प्लस को प्रोटोन कहते हैं। ठीक है क्षितिज, H प्लस देने वाला एसिड, तो H प्लस देने वाला एसिड यही तो है, अच्छा ज्यादा। ठीक है, नोट करो इसको, फिर दोबारा समझाते हैं एक बार और, ठीक है ना? जल्दी। जी अभिनव, बिल्कुल। ये सब पढ़ाते ही नहीं है, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं शेखर, आप पढ़ रहे हो ना बेटा, ओवरव्यू करके ही एक्सप्लेन करेंगे, आराम से कर देंगे, डोंट यू वरी नक्षत्र। ठीक है मोहम्मद, बिल्कुल। H प्लस तो दोनों दे रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही है, लेकिन जो ज्यादा H प्लस देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा ना अभिषेक। हाँ, इसका आंसर मेलेइक एसिड हुआ, यस। क्यूमेरिक में H बॉन्ड क्यों नहीं बना तनीषा? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कार्बन, ये ऑक्सीजन तो है, H तो है, पर ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बन सकती है तनीषा, जब हाइड्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ जाएगा। तनीषा बेटा आपको समझ में आएगा? तनीषा बेटा, तनीषा बेटा आपको समझ में आएगा? जब ये हाइड्रोजन इसके बीच में आएगा तभी तो एज बॉन्डिंग कहलाएगा। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ एज बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ कार्बन आएगा। अरे हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोटोन डोनर? प्रोटोन डोनर मतलब H प्लस एसिड। यार गलती हो गई भाई, एसिड कई सारे होते हैं, एसिड कई सारे होते हैं, आरेनियस एसिड होता है, लुईस एसिड होता है, ब्रॉन्स्टैंड एसिड होता है, इसलिए बोल रहे प्रोटोन एसिड मत लिखो, प्रोटोन डोनर एसिड, H प्लस लिख लो, एसिड लिख लो यार। कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देते हो एक बार में ही। मैं कर रहा हूं ना बात, आई कैन मैनेज। प्रोटोन डोनर एसिड मैं कर लूंगा, प्लीज मत। अगला देखो बेटा, यहां तक क्लियर हो गया, लेकिन अब एक सवाल पूछा वापस आपसे, कार्बन आने से एच बॉन्ड क्यों नहीं बना? क्योंकि एच बॉन्डिंग की कंडीशन है, आप याद करो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्डेड होना चाहिए, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एच बॉन्डिंग नहीं बना सकता। कंडीशन होती है ना प्रणय, प्रणय सर, प्रणय सर नमस्ते सर, प्रणय सर कंडीशन होती है सर, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलता सर। यस सर,
कंडीशन है ये, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। ठीक है, अब दोबारा सुनो, जब आपसे पूछा कि कौन अच्छा है, प्रोटोन डोनर एसिड है मतलब H प्लस डोनेट एसिड है, यानी कि इन दोनों में से कौन अच्छा H प्लस देगा। ठीक है, तो ये आपको पहले तो मैलेइक एसिड याद हो गया, ये फ्यूमेरिक एसिड याद हो गया। एक बार थोड़ा सा लॉजिक समझो बेटा, है ना, आप जेई को जब देंगे तो ट्वेल्थ में देंगे, मतलब ट्वेल्थ भी पढ़ोगे तो तब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, तो आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसे अप्लाई करना होता है, तो जब आप ये सब पढ़ोगे ना तो ये वहां अप्लाई होंगे वापस से। जो मैंने यहाँ बताया ये सब फिजिकल में जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे तो अप्लाई होगा, खट आपको याद आएगा दिस इज एच बॉन्डिंग, इसलिए ये सब ऐसा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले, ये मैकेनिज्म, ये जो मैंने बोला कि रिएक्शन आगे भागती है तो स्टेबल ज्यादा होगा, ये सब फिजिकल के अंदर आएगा वापस से, क्योंकि अभी तो पढ़ोगे आप पूरा 11 12 और फिर आपको आईटी देनी है। तो मैं एक्चुअली वो पार्ट भी पढ़ा रहा हूं जो भी फिजिकल का है और जो ट्वेल्थ का है, मतलब एक मैं उसको एक समराइज कर रहा हूं, तो प्लीज हेल्प मी। समझ रहे हो, समझे बेटा। अब यहां देखो, तो ये होता है फ्यूमेरिक, ये होता है मेलिक, मेलिक और ये फ्यूमेरिक। पहला मैंने बताया दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, सिस ट्रांस। तो डाउट यही आता है कि सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं दोनों, फॉर्मूला भी एक है दोनों का, फिर इनका अलग अलग एसिडिक नेचर क्यों है। तो हमने बताया कि जब ये देगा H प्लस तो ऐसे देगा, ये देगा तो ऐसे देगा। फिर हमने देखा यार ये मेलिक एसिड, इसका आयन है मेलेट आयन, जब इसका आयन बोलेंगे तो क्या होगा, इसका नाम मेलेट आयन। तो हमने क्या देखा कि मेलेट आयन जो है यहाँ पर ये O माइनस इसके साथ एच बॉन्डिंग कर गया। तो एक रूल होता है कि जब रिएक्शन होगी और कोई प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन आगे भागती है, तो आगे भागेगा तो H प्लस ज्यादा देगा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और इसमें कौन सी एच बॉन्डिंग हुई, इंट्रा, कौन सी इंट्रा। अब सवाल उल्टा करेगा वो वो पता है क्या बोल रहा है, देखना जरा, के A1 ऑफ मेलेइक एसिड ज्यादा है किससे, Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक से। तो अगला बोला Ka2 ऑफ मेलेइक एसिड किससे, Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। इसका ऑर्डर बताना है। Ka1 का मतलब होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट 1, यानी पहला H निकला जब तो उसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा आई, फर्स्ट पहला H प्लस निकला जब उसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा हुई, पहला H प्लस जो निकला उसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा हुई, तो बोला दूसरा H प्लस किसके लिए ज्यादा होगी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। बोलो, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या होगा, ये ज्यादा होगा, पूछो क्यों, क्योंकि नहीं इक्वल नहीं हो सकता। इधर देखो ये वाला एच बॉन्डिंग तो अब बंद गया ना, ये हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग में आ गया, पकड़ लिया इसको तो स्ट्रांगली, भाई साहब इसको तो पकड़ लिया इन्होंने कि अब तो नहीं जा सकता, तो ये वाला ही दूसरा एच निकालेगा आसानी से, तो दूसरा एच इसका आसानी से निकलेगा क्योंकि ये फ्री है, और ये एच बॉन्डिंग यहां पर पकड़ा लिया इसने इसको, तो ये वाला सेकंड वाला जो एच है वो नहीं निकल सकता इस ओ OH का, ये एच यहां से निकल सकता है इस ओ OH का, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, H प्लस प्रोटोन डोनर एसिड जो होते हैं वो हमेशा OH वाला जो H होता है वही निकलता है, ये ऐसे कार्बन वाले H नहीं निकलते हैं। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड होता है वो पानी में वीक हो जाता है तुरंत, तो पानी में H वीक होते निकाल देता है H प्लस,
याद आया? तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि निकलेगा जो H प्लस वो OH का निकलेगा। तो यहाँ जो OH है इसका उसको पकड़ लिया उन्होंने H बॉन्डिंग से, तो ये नहीं निकालने देंगे इसको, यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये 2 वाला ज़्यादा होगा। तो दोनों सवाल पूछेगा, बता देंगे। एक फिजिकल में आप एक चीज़ पढ़ोगे, अगर आप बोलो तो मैं लिखवा दूँ, नहीं तो रहने दूँ। ये रिलेशन होता है, ये क्या होता है भूल जाओ। बस आपको अगर मान लो 11th की शीट में या बॉन्डिंग में या किसी टेस्ट में मिल जाए तो पकड़ लोगे इस रिलेशन को। पी के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Ka होता है। तो इसका मतलब जो के के ऑर्डर आए हैं वो उल्टे आएंगे आपके पी के ए के लिए। दोबारा बोलो। माफ करना, Ka1 और Ka2 क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट। फर्स्ट आयनाइजेशन Ka1 मतलब यानी पहला जो H निकल रहा है वो, Ka2 मतलब जो दूसरा H प्लस निकल रहा है वो। दोबारा बोलो, लिख दो। थैंक यू वेरी मच। Ka1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, या इसको एसिड कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और K2 का मतलब हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट, या सेकेंड के एसिड कांस्टेंट। आया ना? बोलो भाई। ओ मेरे भाई, बोल 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 मेरे भाई, बोल बोल बोल। कुछ समझ पी के मत पूछना, साक्षी मना किया था ना बेटा, ये मत पूछना प्लीज डोंट। क्यों आप लोग कोई चीज को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो कि ये फिजिकल में आएगा? एक रिलेशन मैंने बता दिया आपको कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन अटक जाए तो टिक कर देना। अभी के लिए 11th के लिए, 12th में तो सब सीख जाओगे, ये फिर तो कनेक्ट ही यूं ही हो जाएगा। साक्षी वेरी बैड। चैटिंग रुक गई क्या? आ गया? साक्षी समझ में आया बेटा आपको? हम्म। और कोई डाउट किसी को? बहुत कठिन लग रहा है? नहीं कठिन नहीं है, सिंपल है। वो क्या फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है। जब स्कूल में था तो A4 एप्पल भी बहुत कठिन लगता था। आजकल A4 एप्पल में तो बड़ा मजा आता है। क्षितिज, यार क्षितिज मतलब जेई करने वाला बच्चा ऐसे बोलता है ना, बड़ा दुख होता है। फिर या तो जेई लिया मत करो, और अगर लो तो ये शब्द मस्त इस्तेमाल करो। समझ गए? और ये सौम्या को क्या नहीं समझ में आया बेटा, डिटेल में लिखो, है ना? ऐसे मत बिला करो समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझा वो लिखो, तो मैं समझा दूंगा। जल्दी लिखो सौम्या, जल्दी लिखो, क्या समझ में नहीं आया बेटा? Ka2 ज्यादा क्यों नहीं हुआ फ्यूमेरिक का? क्योंकि एच बॉन्डिंग में आ गया वो। यहाँ एच बॉन्डिंग में अट्रैक्ट हो गया ये, इसलिए H प्लस नहीं निकालेगा। जी आपका कमेंट दिख रहा है वैभव। पहला H प्लस ज्यादा देगा, यही तो समझाया इसका, फर्स्ट H प्लस ज्यादा देगा। सॉल्युबिलिटी क्या थी देखो, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, जैसे मान लो ये पानी में आया तो ये H प्लस इसके साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, तो ये पानी में जाके वाटर के साथ एच बॉन्डिंग नहीं करेगा। इसके बाद दो एंड है, वो पानी के साथ दो एंड से जाके एच बॉन्डिंग करेगा। तो बताओ पानी में जब एच बॉन्डिंग ज्यादा करेगा वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल माना जाएगा ना सुखप्रीते। ओए सुखप्रीते, जो पानी में जाके, बोलो, जो पानी में जाके आसानी से, जल्दी बोलो, जो पानी में जाके पानी के साथ जो एच बॉन्डिंग ज्यादा बनाएगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो ये ज्यादा सोल्यूबल होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि वो पानी के साथ ज्यादा एच बॉन्डिंग कर रहा है। और ये पानी के साथ एच बॉन्डिंग कम करेगा क्योंकि खुद नहीं कर रखी है। सुखप्रीत बोल दे यार प्लीज। और सुखप्रीत
क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट में पढ़ते हैं बाकी, ठीक है ना, बाय, पढ़कर आएंगे इसको, ठीक, ओके।